हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई में कुछ चीजें और ऐड करने जा रहे हैं, कुछ और बेहतरीन चीजें ऐड करने जा रहे हैं आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 इडियम्स रिलेटेड टू पर्सनालिटी। 10 ऐसे इडियम्स जो किसी की पर्सनालिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से सूट करते हैं और आप किसी की पर्सनालिटी पर उनको उपयोग कर सकते हैं। आज उन इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो आप किसी की पर्सनालिटी को डिक्टेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं ना। जनरली क्या होता है, कई बार हम किसी को कोई शब्द बोलते हैं तो वो बड़ा खराब लगता है। मान लीजिए उसके अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटी है, लेकिन अगर उसकी जगह हमको कोई एक इडियम याद हो और हम उस इडियम को बोल दें तो वो मैनेज तरीके से बात हमारी हो जाती है ना। सामने वाले को उतना खराब भी नहीं लगता, उसको पता भी चल जाता है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आज उसी प्रकार के कुछ इडियम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो पर्सनैलिटी पर बेहतरीन तरीके से सूट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये इस तरीके के इडियम्स हैं जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिन पर क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि ये सिर्फ स्पोकन एस्पेक्ट से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पेक्ट से भी ये इडियम्स इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इडियम है आज के सेशन में। तो पहला इडियम आज हम लोग पढ़ रहे हैं, चिपस्टेक। चिपस्टेक किसको बोलते हैं? चिपस्टेक इज अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मच मनी एंड स्पेंड्स लिटिल मनी इवन इन केसेस वेयर मोर स्पेंडिंग इज नीडेड। जहां ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है वहां भी वो पैसा बचा ले। कंजूस टाइप का आदमी, या कंजूस से ज्यादा इसको हम शब्द बोलेंगे इकोनॉमिकल ना। इकोनॉमिकल जो हर चीज में बचत करता है, बार्गेनिंग करने वाला आदमी, जिसको बार्गेनिंग करने का हर चीज में 100 रुपए की जरूरत है, अच्छा 5 रुपए में काम हो जाएगा ना। 100 की जरूरत में 5 रुपए का काम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? चिपस्टेक बोल, सॉरी चिपस्केट बोलेंगे। चिपस्केट शब्द यूज करते हैं इकोनॉमिकल, जो जिनका कैरेक्टर थोड़ा सा इकोनॉमिकल टाइप का होता है। बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, या खर्च करना उनको खर्च करना ही नहीं चाहते, पैसा बचाना चाहते हैं। जब सबसे अधिक जरूरत हो पैसा खर्च करने की तो भी नहीं खर्च करते हैं, उनके लिए इस इडियम का यूज करते हैं। पहला। दूसरा आज का इडियम है काउच पोटैटो। बहुत सुनते हैं आप काउच पोटैटो शब्द, बहुत ज्यादा यूज होता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? बहुत ज्यादा आलसी होता है, लेजी होता है ना, जो मतलब टीवी के सामने बैठ के दिन भर अपना टाइम बिता लेगा, अनहेल्दी खाना खाएगा, मोटा हो जाएगा, आलू जैसा कहीं से भी फलने फूलने लगेगा ना। और एकदम एक्सट्रीमली आइडल, एक्सट्रीमली लेजी टाइप का आदमी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो बोलते हैं। आपने देखा कोविड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो घरों के बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, वो घर में ही बैठे हैं ना। वो ऐसा कोई काम ढूंढ रहे हैं जो घर में बैठे बैठे हो जाता, बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ती। दैट इज काउच पोटैटो। या और से पहले से नॉट इवन कोविड, उसके पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनको काम करने का मन ही नहीं करता, सुबह शाम तक पता नहीं क्या टीवी में देखते रहते हैं ना। उनको एक ही चैनल बार बार, और आजकल तो टीवी तो छोड़ दो, मोबाइल लेके एकदम बस दिन भर ना। उनको हम क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो, एक्सट्रीमली आइडल और लेजी पर्सन। नेक्स्ट हमारा है आर्म चेयर क्रिटिक। बहुत कॉमन है आज के समय में इनको ढूंढना। आर्म चेयर क्रिटिक वो होते हैं जो दूसरों के एफर्ट्स पर एडवाइस ऑफर करते हैं ना, लेकिन कभी भी वो उस टाइप का एफर्ट खुद जीवन में नहीं करते, लेकिन दूसरों को एडवाइस कर। सपोज जैसे अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप गांव देहात में जहां भी आप है, शहर में है, मोहल्ले में, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे क्या तैयारी कर रहे हो, अरे इतने दिन से लगे हो, तुम्हारा हो ही नहीं रहा, खुद जीवन में कुछ नहीं किया ना। खुद टहल रहे हैं, कभी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कभी वहां नौकरी कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो उस एग्जाम में कभी वो बैठे भी नहीं है, लेकिन आपको सलाह देने लगते हैं और उसी में समझाने लगते हैं तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। हमारे समय में लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करते थे। इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म चेयर क्रिटिक। और अगर आप और कॉमन जाए तो घर में चले जाए, सास बहू की लड़ाई में सास का रोल क्या होता है? आर्म चेयर क्रिटिक वाला होता है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट, पीपल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड आपका है पीपल पर्सन। पीपल पर्सन किसे कहते हैं? पीपल, एक सेकंड, पीपल पर्सन कहते हैं जो आउटगोइंग पर्सन होगा, जो सोशली इन्वॉल्व होगा ना, जो लोगों के बीच में घुलता मिलता होगा, सोशिएबल पर्सन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पीपल पर्सन बोलेंगे। आउटगोइंग पर्सन हु गेट्स अलोंग विद पीपल रियली वेल एंड इज अ गुड लिस्टनर, जो लोगों की सुनता भी है, लोगों से बातचीत करता है, उनका सुख दुख बांटता है। नेता टाइप का आदमी। नेता शब्द लीडर मैंने इसलिए नहीं चुना, लीडर लीडर शब्द जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो एक्चुअली आपके भले के लिए काम करे। नेता वो होता है जो दिखाता है कि मुझे आपकी सुनना है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट
आपको पता है कि एक सफेद शर्ट सिला लेना और एक ऐसे फोटो खिंचा लेना है ना, नहीं तो आप अगले दिन बन जाएंगे। उस टाइप के लोग क्या होते हैं, पीपल पर्सन होते हैं। हालांकि पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे तो पीपल पर्सन एक्चुअली जो लीडर होते हैं उनके लिए करते हैं, या जो सोशिएबल पर्सन होते हैं उनके लिए करते हैं, जो सोसाइटी में उठते बैठते घुलते मिलते एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते हैं, सम्मान करते एक दूसरे का, उनको हम क्या बोलेंगे, पीपल पर्सन। नेक्स्ट आपका हैप्पी कैंपर। हैप्पी कैंपर शब्द, देखो हैप्पी लिखा है शब्द तो पॉजिटिव है, लेकिन कई बार हम हैप्पी कैंपर शब्द का यूज नेगेटिव कर लेते हैं ना, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो हमेशा हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है। सुख दुख निराशा उत्साह कुछ हो उसको कोई मतलब, हर चीज में मस्त रहता है कि जो होगा देखा जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं हैप्पी कैंपर। अब ये नेगेटिव सेंस में कब जाता है, जहां उसको प्रवोक होना है, जहां उसको रिवोल्ट करना चाहिए, जहां उसको बोलना चाहिए, वहां भी वो सेटिस्फाइड होकर निकल जाता है, इसलिए इसको कई बार नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, हैप्पी कैंपर। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी ना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल रहना जी। जो हर सिचुएशन में मस्त रहे उसे क्या बोलेंगे, हैप्पी कैंपर बोलेंगे। नेक्स्ट है डिपस्टिक। डिपस्टिक शब्द यूज होता है, डिपस्टिक इडियम यूज होता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो थोड़ा सा स्टूपिड टाइप का हो ना, जो थोड़ा सा मतलब कहीं भी दिमाग ही नहीं लगाता हो, एकदम बेवकूफों जैसी हरकत करता होगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, डिपस्टिक वर्ड का यूज करते हैं। जो एकदम बेवकूफी भरी हरकतें करता होगा ना, जो पुलिस एक्ट में इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, डिपस्टिक बोलते हैं। किसी को बोले पुलिस बुरा लगेगा अगर जानता, आप बोले यार यू आर सच अ काइंड ऑफ डिपस्टिक पर्सन, जब तक डिपस्टिक समझेगा तब तक आप उसको ना बोल के निकल चुके होंगे। तो पर्सनैलिटी पर सूट करने वाले शब्द इसलिए भी ज्यादा जरूरी होते हैं, कई बार होता है कि आपको कुछ जगह कुछ चीजें बोलनी होती बट आप शर्माते झिझकते क्यों, क्योंकि आपको पता है ये समझ जाएगा, और लेकिन अगर आपको इस तरीके के इडियम्स पता होंगे तो आप बेझिझक बोलेंगे भाई तुम ऐसे आदमी हो ना, सुनने में भी अच्छा लगेगा, डिपस्टिक सोचेगा कुछ अच्छा बोल के गया, तारीफ करके गया। चलिए नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ। बहुत ज्यादा यूज होता है ये शब्द। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी का मतलब जो प्रैक्टिकल होगा या रियलिटी से क्लोज होगा ना, जो दूसरे लोगों को भी इक्वली एक्सेप्ट करता होगा। डाउन टू अर्थ बहुत सहज नेचर का, सिंपल नेचर का ना, जो दूसरों की इज्जत करता है, जैसा जैसा वो अपने लिए चाहता है वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे डाउन टू अर्थ। बहुत ही सहज आदमी, सरल आदमी, डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट आपका है अर्ली बर्ड। नेक्स्ट इडियम इज अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड कैचेस फ्लाई। आप जानते हैं कि इंग्लिश में एक इडियम यूज किया जाता है ना, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। आप देखते हैं यहाँ एक इडियम यूज होता है, इसी का अर्ली बर्ड शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो जल्दी उठता है, काम पर जल्दी आता है, या कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको जल्दी वो पूरा करता है, टाइमली पूरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली बर्ड बोलते हैं। और प्रोवर्ब है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, का मतलब होता है कि जो लोग प्री प्रिपेयर्ड होते हैं वही सफलता अचीव करते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि प्री प्रिपरेशन, अपने आप को प्री प्रिपेयर्ड रखें। ऐसा नहीं कि एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम किताबें खोलेंगे, तो हम यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करेंगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े ना। जो लोग प्रिपेयर्ड है, जो लोग अपने आप को रोज तैयार कर रहे हैं, रोज मांज रहे हैं अपने आप को, मांजना समझते हैं ना, बर्तन जो घिसते हैं, अपने आप को जो मांज रहे हैं ना, जैसे ही मौका बनेगा वही चमकेंगे, वही चमक के बाहर आएंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्ली बर्ड बोलते हैं। इसलिए ट्राई टू बी अर्ली बर्ड, नॉट अ काउच पोटैटो ना। चलिए नेक्स्ट, लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बोल सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, ज्यादा एक्साइटिंग बोल सकते हैं। अगर आप लार्जर देन लाइफ को और समझिए तो साउथ इंडियन के जो हीरोज होते हैं मूवीज में, उनको हम क्या बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ। मतलब उनको ऐसे बुलेट आती लगती और वापस चली जाती ना, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होते हैं। आप लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली इपिक में यूज करते हैं। जो महाकाव्य होते हैं उनमें लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज होते हैं। हीरो हमारा कैसा होता है, लार्जर देन लाइफ होता है ना, यानी जिस पर भरोसा जल्दी ना हो या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के साथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ बोलते हैं। जैसे अगर आज के समय में बात करें, रजनीकांत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ना, अमिताभ बच्चन के बारे में भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विम्प। विम्प इडियम का यूज किसके लिए करते हैं, वीक पर्सन के लिए, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वन हु सफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विम्प बोलते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज अवॉइड कन्फ्रंटेशन, आई एम सच अ विम्प। जैसे मैंने कहा मैं किसी का सामना नहीं करता, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा
लो कॉन्फिडेंस वाला आदमी हो। तो विम्प का मतलब क्या हो गया, वन हु हैज लो कॉन्फिडेंस ना, वन हु इज शाई इन नेचर, जो शाई नेचर का होगा, लो कॉन्फिडेंट होगा, इंट्रोवर्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, विम्प बोलते हैं, वीक पर्सन, कमजोर आदमी। विम्प का यूज हम कायर के लिए भी करते हैं, डरपोक के लिए भी करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके 10 इडियम्स थे जो आप किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये 10 प्रिपेयर करके रखिए, अगले सेशन में कुछ और 10 अच्छे अच्छे बताऊंगा और ऐसे इडियम्स लेके आऊंगा जो एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। इसलिए सेशन मिस मत करिए, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर 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 कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन शब्दों के साथ, कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।